नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे राणा लाखा के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ का इतिहास में 1382 से 1421 तक ये राणा लाखा का कालक्रम था। इनके समय में झावर उदयपुर में चांदी का उत्खनन प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस समय आर्थिक उन्नति मेवाड़ की काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पिछोला झील का निर्माण कराया था बंजारे पिछू ने के द्वारा। इसका निर्माण कराया गया था। पिछोली गांव के नाम पर इसका नाम रखा पिछोला झील। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था और उससे उनका पुत्र उत्पन्न हुआ रावछूड़ा। रावछूड़ा जिसको इनसे नहीं, राणा लाखा का एक दूसरा पुत्र था, उसका नाम था रावछूड़ा, जिसको राजस्थान का भीष्म भी कहते हैं। पहले हंसाबाई का विवाह रावछूड़ा से होने वाला था, लेकिन राणा लाखा को इस दरबार में इसको लेके आ गए थे इसके बाद, तो फिर उस बात को टाल नहीं सके थे। इस कारण फिर राणा लाखा से इसका शादी हो गई और इसने आजीवन प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इसको राजस्थान का भीष्म कहते हैं। आगे आता है अपना राणा मोकल, जो हंसाबाई और राणा लाखा से उत्पन्न पुत्र था। 1421 से 1433 में राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र मोकल था। 1428 में नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया। चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको विष्णु भगवान भी कहते हैं। त्रिभुवन नारायण का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसको भोज परमार के द्वारा बनवाया गया था। समिंदेश्वर का मंदिर भी कहलाता है, इसको कहते हैं। साचा व मेरा द्वारा हत्या कर दी गई थी इसकी, मोकल की। साचा व मेरा, उसके साचा और मेरा के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आता है राजस्थान का प्रमुख शासक राणा कुंभा, जो 1433 से 68 तक इसका कालक्रम था। मोकल व सौभाग्य देवी का पुत्र था राणा कुंभा, जो कला साहित्य स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है राणा कुंभा के काल को। राजनीति में उन्होंने क्या कर दिया था, सबसे आते ही पहले साचा व मेरा की दमन कर दिया था, और क्योंकि इन्होंने मोकल की हत्या कर दी थी। हाड़ौती की विजय की रणमल को भेजकर जीता। जो रणमल इनका राणा कुंभा, जो हंसाबाई का भाई था, उसको भेजकर उसने उसकी हाड़ौती विजय की। सहसमल को हराकर सिरोही को जीता। सहसमल को हराकर महपा पवार को वहाँ पर भेजकर इस युद्ध को जीता गया था। फिर सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। इसमें कुंभा और मालवा के मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद खिलजी को पराजित हुए राणा कुंभा जीते, और इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। रणमल की हत्या की गई थी, जो इसकी रणमल ने क्या किया था, ये मेवाड़ के शासन में अब अपना अस्तित्व थोड़ा जमाना चाह रहा था, और इस कारण भारमली जो इसकी प्रेमिका थी, उसके माध्यम से उसकी हत्या करवा दी थी। मेवाड़ और मारवाड़ की संधि 1453 में हुई थी। हंसाबाई के दबाव में मारवाड़ के रावजोधा से, जो रावजोधा जो हंसाबाई के भतीजे थे, उनके दबाव में संधि हुई थी 1453 में। कुंभा के बेटे का विवाह रायमल से और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ हुआ था। जो कुंभा का बेटा था रायमल, और उसकी पुत्री रावजोधा की, मारवाड़ के शासक थे, उनकी पुत्री श्रृंगार देवी के साथ में हुआ था। ये संधि आवल बावल के नाम से भी जानी जाती हैं, जो 1453 में हुई थी, जो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का भी निर्धारण करती है। आगे आता है चंपानेर की संधि, जो मध्य प्रदेश में 1456 में कुंभा और सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ में हुई थी, जो गुजरात का शासक था, और उसके साथ में महमूद खिलजी, जो मालवा का शासक था, जिसमें कुंभा की जीत हुई थी। 1457 में बदनूर भीलवाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें कुंभा और मालवा का युद्ध मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के साथ में हुआ था, जिसमें भी कुंभा की जीत हुई थी।
कुंभा को 32 दुर्गों का स्थापना की थी और कुंभलगढ़ में पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में वास्तुकार मंडन ने इसका नाम कुंभलगढ़ रखा था, जो 1443 से 1459 में ये बनाया गया था। अचलगढ़ जो सिरोही में आबू के अंदर है, जो परमार शासकों के आक्रमण से बचने के लिए अचलगढ़ का निर्माण किया था राणा कुंभा के द्वारा। भोमट दुर्ग जो डूंगरपुर में है ये गुजरात के आक्रमण से बचने के लिए भोमट दुर्ग का निर्माण किया था। बसंतगढ़ का दुर्ग ये सिरोही के अंदर है, जहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। यहाँ पर विष्णु की स्मृति में जल कुंड व जलाशय के साथ जल कुंड भी बने हुए हैं। इसके बाद में बदनौर का दुर्ग भीलवाड़ा में बनाया, मचान दुर्ग राजसमंद में बनाया, कुंभ स्वामी का मंदिर जो विष्णु भगवान के नाम पर है, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़ तीनों जगह बनाया गया था। कुंभा द्वारा सूर्य मंदिर रणकपुर साजड़ी के अंदर जो पाली जिले में है में बनवाया गया था। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बनाया गया था। जैन मंदिर जो रणकपुर में है, इसका निर्माण भी कुंभा के द्वारा करवाया गया था। धानक शाह 1439 में कुंभा के मंत्री थे। यह मंदिर आदिनाथ भगवान को समर्पित है और इसे खंभों का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1444 स्तंभ है, खंभे हैं। वास्तुकार सोमपुरा ब्राह्मण देपाक जो बंगाल के रहने वाले थे, उसके द्वारा इसका वास्तुकार तैयार किया गया था। इसे स्तंभों की नगरी भी कहते हैं, रणकपुर को स्तंभों की नगरी भी कहते हैं। भगवान आदिनाथ यानी जिसको ऋषभदेव भी कहते हैं को समर्पित यह है। यह मंदिर नलिनी गुल विमान शैली में निर्मित है, जो देपाक के द्वारा यह बनाया गया था, जो बंगाल शैली में है। कौन सी शैली में बना हुआ है? बंगाल शैली में। क्या नाम है? नलिनी गुल विमान शैली, जो बंगाल की शैली है। सूर्य मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद इन्होंने विजय स्तंभ बनाया था। इसका काल था 1440 से 48 के मध्य बनाया था। इसकी ऊंचाई 120 फीट है, 36.5 मीटर में अगर इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 36.5 मीटर है और फीट 120 फीट है और 9 मंजिला ये विजय स्तंभ है। इसमें सीढ़ियाँ है, चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियाँ है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। वास्तुकार जैता, नापा और भुंजा थे। इसके उपनाम विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, या मूर्तियों का विश्वकोश भी कहा जाता है इसको। और कृति स्तंभ कुंभा के द्वारा कुंभा की विजय के उपलक्ष्य में यह बनाया गया था। उसकी 9वीं मंजिल है जो कृति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, जो अत्रि व महेश द्वारा लिखी गई थी। राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक स्तंभ भी ये कृति स्तंभ है। सरकार ने कृति स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया था। नोट: राजस्थान में कुल 3 विजय स्तंभ है। एक तो बयाना भरतपुर में है, जो समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया था। जयपुर में ईश्वर सिंह द्वारा सरगासुली, जिसको ईश्वर लाट के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ बनाया था। कुंभा के समय साहित्य संगीत गुरु थे, इनके सारंग व्यास थे। संगीत गुरु सारंग व्यास और इनके गुरु हीरानंद थे। इनके संगीत गुरु तो सारंग व्यास थे और इनके गुरु कौन थे? हीरानंद। कुंभा के समय जो साहित्य लिखा था कुंभा ने, संगीत राज, इसको 5 भागों या 5 कोशों में विभाजित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा यह अधिकतर एग्जाम में आता रहता है। संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर, हरिवार्तिक, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत नृत्य कोश, ये कुंभा के समय साहित्य को लिखा गया था कुंभा के द्वारा। कान्हव्यास ने क्या लिखा था? एकलिंग महामात्य, जिसकी प्रस्तावना कुंभा के द्वारा लिखी गई थी और तुलना पुराणों से की जाती है। नाथा वास्तु मंजरी, नाथा के द्वारा। गोविंद ने कलानिधि, द्वार दीपिका
और द्वार धोरणी ये लिखा था साहित्य। मंडन के द्वारा रचित पुस्तक थी वेद मंडन जो चिकित्सा के बारे में बताती है, कौदंड मंडन जो दंड विधान के बारे में है, वस्तु मंडन शकुन मंडन शुभ अशुभ के बारे में बताती है, रूप मंडन सौंदर्य के बारे में बताती है, प्रसाद मंडन महलों के बारे में बताती है, देव मूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ नगर निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। कुंभा की उपाधियाँ हैं अभिनव भट्टाचार्य, यानी इसको संगीत प्रेम भी कहते हैं। हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों के कारण हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, मुस्लिम शासकों ने इसको हिंदू सुल्तान भी कहा था। महाराजा धीराज विस्तृत साम्राज्य के कारण, और हाड़त गुरु गिरि दुर्गों के निर्माण के कारण इसको हाहत गुरु भी कहते हैं। चाप गुरु छापामार युद्ध के कारण, राजगुरु दान गुरु के कारण दान गुरु भी कहते हैं। राणो रासो नव्य भारत परम गुरु चाणो राय बागपटुता के कारण। 1468 में कटारगढ़ दुर्ग में पुत्र उदा या उदयकरण के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए इतिहास में उदा को पितृहंता कहा जाता है। कुंभा की हत्या की गई थी और कुंभलगढ़ मेवाड़ की आँख है जो कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इस तरह से अपन ने उदयकरण जो 1468 से 1473 तक रहा। दाड़िमपुर का युद्ध 1473 में राईमल और उदा के मध्य हुआ, जिसमें उदा पराजित हो गया था और मांडू चला गया था वहाँ से भागकर मध्य प्रदेश में, और राईमल विजय हुआ और आगे राईमल ने इसको संभाला।